एकावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कहते हैं जिज्ञासु को आत्म तत्व को जान लेना चाहिए। आत्म तत्व सार है। आत्म तत्व क्या है? सार है। जैसे मलाई दूध के ऊपर मलाई आती है ना, मलाई सार है। 2 चम्मच मलाई खाओ तो आपने दूध कितना पिया? 2 गिलास दूध पीना मतलब आपने 2 चम्मच मलाई खा ली, मतलब आपने 2 गिलास दूध खा ली। मलाई महंगी है कि दूध महंगा है? मलाई महंगी। मलाई में से फिर घी निकाल लिया आपने, सारा हो महंगा। घी की कीमत भी मलाई से भी ज्यादा है। तो सार तत्व कहते हैं, यहाँ पर बताया आत्म तत्व। सार तत्व मतलब आत्म तत्व। शरीर में, संसार में सब कहते आत्म तत्व है। सारे संसार को तो जान नहीं सकते, लेकिन सारे संसार के अंदर में क्या है? आत्म तत्व। आत्म तत्व को जान लिया कहते भी सभी में, वृक्षों में, लताओं में, सब में भगवान है। ये जान में आत्म तत्व है। वो अन्वय पद्धति से जानो या व्यतिरेक पद्धति से जानो। अन्वय पद्धति से मतलब यही वह है, यही है, यही है, यही परमात्मा है, यही परमात्मा है, ये अन्वय व्यतिरेक। और ये शरीर नहीं है, ये हाथ पैर नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना भी, निषेध करते जाना, ये नहीं है, ये नहीं है। जो शेष बचता है, जैसे यज्ञदत्त बताया, अपना नाम यज्ञदत्त है, किसी का नाम यज्ञदत्त है, तो गुरु जी ने कहा कि अरे यज्ञदत्त नाम की कोई चीज नहीं है, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम्हारा नाम सच्चिदानंद है। क्या बोले? नहीं गुरु जी, मैं यज्ञदत्त हूँ। अब सच्चिदानंद कभी सुना नहीं ना, बाल्योवस्था से क्या सुना भी? यज्ञदत्त, यज्ञदत्त। और उस नाम के साथ में तादात्म्य संबंध हो जाता है ना। तादात्म्य संबंध होने के बाद में यही नहीं हो, ऐसा लगता है शरीर को आत्मा माना भी, शरीर ही मैं हूँ ऐसा लगता है, तो शरीर में नहीं। ये जो मैं ना, शरीर में मैं अलग है और शरीर अलग है। शरीर अलग है और मैं अलग है। देखो 13वें अध्याय में भगवान ने कहा, अर्जुन ज्ञान ज्ञान कोई ज्यादा नहीं, 2 बातें ध्यान रखो बस। क्षेत्र क्षेत्र के और ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम। बोले क्षेत्र मतलब है शरीर, ठीक है। और एक क्षेत्र का अर्थ बताया, सारा संसार एक क्षेत्र है। सारा क्षेत्र क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये भी इनसे तो एक शरीर बना है। तो एक बड़ा व्यापक जो क्षेत्र है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पर आप एक शरीर को समझो, ये शरीर रूपी क्षेत्र है, शरीर है, ठीक है। जैसे दूसरे अध्याय में शरीर का और शरीर में रहने वाला शरीरी, फिर कहा देह है ये, इसको देह कहा, और देह में रहने वाला देही। बस इसी बात को भगवान ने क्या कहा? अब बीटेक का कोर्स कर रहे हो आप, अब शरीर न बोल के, देह न बोल के, इसका नाम क्या रखा? क्षेत्र रखा। क्षेत्र। शरीर बोलो, देह बोलो, क्षेत्र। देह में रहने वाला देही, शरीर में रहने वाला शरीरी, और क्षेत्र में रहने वाला क्षेत्र। दोनों अलग है भाई। क्षेत्र अलग, क्षेत्र के अलग, शरीर अलग, शरीरी अलग, ठीक है। देह अलग, देही अलग, गाड़ी अलग, और गाड़ी का मालिक अलग। बोलो, मारुति कार है ना, मारुति कार, मारुति कार है क्या? मारुति कार से हम क्या है भी अलग है, अलग।
तो शरीर रूपी कार है, शरीर रूपी कार से कहते हैं जो सच्चिदानंद है, जो मैं है, जो आत्मा है, वो शरीर से क्या है भी अलग है। अलग है। तो भगवान ने कहा इतना ही ज्ञान है अर्जुन, क्षेत्र क्षेत्र के ओर ज्ञान यत ज्ञानम मतम। मेरे मत में ज्ञान कितना है भी क्षेत्र अलग है और क्षेत्र के अलग। क्षेत्र में रहने वाला क्षेत्रज्ञ अलग है। दूसरी बात देखो, गाड़ी और मालिक अलग अलग है कि नहीं? जिसको ये समझ में आ रहा है कि गाड़ी अलग है, मालिक अलग है। जो मालिक है वो गाड़ी नहीं हो सकता और जो गाड़ी है मालिक नहीं हो सकता। बरोबर। और ये मालिक के कारण ही गाड़ी चल रही है। गाड़ी को कौन चलाता है? मालिक। हाँ। अब आपको उदाहरण देता हूँ कि एग्जाम्पल अभी अभी जापान में ना रबड़ बनाए हुए काम करते हैं। उसने क्या कर लिया, बहन में टमाटर थे ना उसके हाथ में, वो टमाटर छीन ले और अपने थैले में फट से डाल दे, वो ढूंढता रहा, उसको मिलेगी। अब बुद्धि नहीं ना उतनी कि वो टमाटर किसने लिए होंगे, उसके पास जाकर उसका थैला ढूंढे, वो काम नहीं कर सकता। बोलो, वो ना इधर खड़ा था, वो टमाटर लेकर ऐसे काम करता ना राम घर में, तो उन्हें बहन को लगा कि टमाटर छीन के देखते क्या करता है। रेपोर्ट खोलते, वो बड़ा थैला था, बहन ने क्या कर लिया, बोलो तुम टमाटर थे, तो अपना थैला फट से ऐसा लगाया, तो टमाटर ने अपना बैग बना दिया, उसका पकड़ी दे इधर उधर घूमता रहता, पीछे देख के इधर उधर। अब वो थैला ढूंढने के लिए जाना है, उसको बनाया किसने? इंसान ने बनाया। इंसान ने बनाया, वो इंसान को जान सकता है क्या भाई? बोलो। हाँ। एक रोबोट वो आरती करता है भगवान की, घंटी भी बजाता है, आरती ऐसे कर रहा है, लाइट चली गई तो क्या होगा? सब कुछ। हाँ, वो बहन कोने में बैठी है तो वो आरती तो कर ले, आरती पहुंचाना है तो बोलो। इसलिए भगवान कहते हैं ये क्षेत्र है सारा, और क्षेत्र के अंदर में सारा जो शरीर संसार है ना, क्षेत्र है, और एक क्षेत्र के अंदर में कौन है? क्षेत्र। क्षेत्र। अब देखो, ये वृक्ष है आपके घर में, आम का वृक्ष है, वो क्षेत्र है, और क्षेत्र के अंदर में बोलो, आम बनाने, आम की खेती करनी, गुठली डालनी, टीका लगाना, डंडी भेजनी आम को लगाने के लिए, सारा कंपनी से माल आ रहा। ये जो पंखा लगाने के लिए ना गोबर रॉड बदलनी पड़ेगी, बड़ी है जी, छोटे है जी, सबको लगेगी, ये सब चल रहा था। और जो रॉड आती है आम को लगाने के लिए, तो एक डंडी आती है ना, और डंडियाँ कहाँ से भेजते हैं? टोकरी उनकी दिखाई नहीं पड़ती, और कितनी आम बोरियों से आम निकालते उसमें लगे हुए। अब वो आम वैसे ही आते हैं, तो वो आम को भी पूछा जाए ना कि ये डंडी कहाँ से लाते हो लटकाने वाले, बोले मैंने नहीं पता। यही बोलेगा। आप गुलाब के पौधा आपके साथ बात करता है ना, तो आप बोले बेटा सेंट कहाँ से लाते हो? बोले मैंने नहीं पता। अरे भाई मालिक को पूछ, मालिक को पूछा, मालिक ने कहा मैं गोबर मिट्टी खाद देता हूँ, मैं घास उकाड़ देता हूँ, पानी देता हूँ। मालिक को सेंट डालता है, मैंने नहीं पता, फूल आ गया। अब वो क्षेत्र है, वो भी छोटी छोटी चीजें का क्षेत्र है, और क्षेत्र को चलाने वाला कौन है? क्षेत्र के। चीटी, चीटी जैसा छोटा, चीटी से भी छोटे छोटे कहते हैं कीटाणु है नहीं, उनका हार्ट कितना छोटा, उनकी आँख कैसी होगी, वो कैसे हार्ट के अंदर में घूम जाता होगा। हम तो मनुष्य शरीर ही देख रहे हैं, हाथी का शरीर, मनुष्य का शरीर, यही शरीर देख रहे हैं। बिल्ली है, बकरी है, इनका हार्ट है ना, तो वो देखो, वो जो चीटी है, ये मच्छर से भी छोटे हैं ना, उस पर देखो हार्ट के अंदर में चीटी जगह, समझ में आया। तो चीटी के अंदर में हार्ट है, तो हार्ट में ब्लड कैसे घूमता होगा, अभी वो नसी कितनी छोटी होगी, ठीक है। और बोलो हार्ट प्रॉब्लम हो गई तो ऑपरेशन कैसे होगा? चीटी को चोट नहीं लगती बोलते थे, ये तो झाड़ू मारने से जो होता है वो संसार को भी, लेकिन वो जो दीवार से गिरती है वो है तो चोट नहीं लगती। इसलिए तो
जैसे हमारे पैरों में पट्टी होती है ना, चींटी के पैर में कौन पट्टी बांधे थे? विचार करो, सूक्ष्म तो कितनी बड़ी बात है कि अपने घर में चींटी है, उसको पट्टी बांधना है पैर में, बोलो मुझे जो पट्टी बांधने लग जाए तो 500 चींटियां मर जाएगी। लपेट में, पट्टी के लपेट में चींटियां कितनी मर जाएगी? उनके हार्ट को कैसे चलाता? वो क्या है, चींटी क्षेत्र है, और चींटी के शरीर को चलाने वाला क्षेत्र के बिना लोहे का पंखा और पंखे के अंदर में क्षेत्र के बिजली है, तो थोड़ी देर के लिए समझो, तो बिजली के बिना पंखा नहीं चलता। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अन्वय व्यतिरेक से आप भगवान को जान लो या निषेध पद्धति से जानो। ये तो भगवान को समझाने के लिए है। वो बोलते अन्वय पद्धति से भी नहीं जान सकते हो, इतना स्वरूप उनका, इतना तत्व गहन है। अन्वय से भी कहते आप कितना भी है नहीं, कितनी ब्रह्मांड है, कितनी चीजों को आप बोलोगे ये नहीं है, और जो है ब्रह्मांडों को चलाने वाला वो क्षेत्र की है। निषेध करते हुए भी वहां तक पहुंचे, और यही है वृक्षों के अंदर में भी फूल आए तो यहाँ है, यहाँ पर भगवान है, अन्वय पद्धति से जानो, ठीक है। लेकिन ये भी कहते हैं लक्ष्य कराने के लिए, जानने के लिए कहते पद्धति है भाई। वैसे तो भगवान के स्वरूप को ना तो अन्वय पद्धति से जान सकते और ना तो निषेध पद्धति से जान सकते। तो शास्त्रकारों ने कहा कि चंद्र शाखा न्याय, चंद्र शाखा न्याय मतलब बालक को चंद्रमा दिखाते हैं ना, वृक्ष के नीचे खड़े तो बोले देखो बेटा ये टहनी के ऊपर एक तो चंद्रमा है। चंद्रमा उनको दिखाने के लिए लक्ष्य करा दे तो चंद्रमा कहाँ है? माता ने कहा बोले बेटा देखिए शाखा है ना वृक्ष की बड़ी, इसके ऊपर ही तो चंद्रमा है। उनका लक्ष्य कर ज्ञान कराने के लिए। लेकिन विचार करो आप, क्या शाखा के ऊपर है? चंद्रमा शाखा के ऊपर है, बहुत दूर है। लेकिन दूर होने के बावजूद माता को लगा कि बेटे को ज्ञान हो जाए चंद्रमा का। बोले बस बेटा एक टहनी है ना बड़ी, इसके ऊपर देखते बस, इसके ऊपर तो चंद्रमा है। अब ये लक्ष्य कराने के लिए वो बालक बड़ा हो जाए तो माताएं तो जो शाखा के ऊपर तो नहीं था चंद्रमा को, बहुत ही वो वैज्ञानिक लोगों ने कहा वो उसमें बैठ कर चले गए अंदर में, तो बहुत दूर है। अरे बेटा तुझे ज्ञान कराने के लिए भी ये चंद्रमा है, पास में तो है, देख टहनी के ऊपर है। तो ये भगवान है, ये परमात्मा है। व्यतिरिक्त पद्धति से कहते लक्ष्य कराने के लिए, ना तो वहां तक तो कहते मन वाणी पहुंचती नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेकी कुतश्चन। कहते हैं जहाँ पर कहते वाणी पहुंच नहीं जाती है, नहीं पहुंचती है, वाणी लौट कर आती है। मन वहां पहुंचने का प्रयास करता है तो मन लौट कर आता है। मतलब इतना बड़ा स्वरूप बताया सगुण, ये भी सगुण का ही कहते तटस्थ लक्षण है। क्या तटस्थ लक्षण को कहते हैं बताना, वहां से भी कहते मन लौट कर आता है। और वो तो जो निराकार परमात्मा है उसका तो वर्णन नहीं कर सकती, मौन हो जाती है। निराकार का स्वरूप ऐसा है, वो वाणी काम नहीं करती। वाणी काम न करना मतलब मन वाणी वहां से कह भी लौट कर आती है। लेकिन जो मन शुद्ध है, जो मन पवित्र है, सूक्ष्मदर्शी भी, ऐसा वर्णन आया कि सूक्ष्मदर्शी है। कहते हैं सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महापुरुष ऋषि मुनि वो अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाते हैं और सूक्ष्म बनाते हैं। कैसे तीक्ष्ण और सूक्ष्म समझते हो? तीक्ष्ण है ना, जैसे वो चाकू है, तलवार है, कोई ऐसी चीजें हैं तो उसको धार बनाते हैं, उसको क्या बनाते हैं? तीक्ष्ण बनाते हैं। आपने देखा होगा ये लोग आते हैं ना साइकिल लेकर हैं या मशीन से, वो तेज धार बनाते हैं। तीक्ष्ण और सूक्ष्म। तो तीक्ष्ण बनाया, जब तीक्ष्ण बनेगी तो वो धार सूक्ष्म बनेगी, सूक्ष्म बनेगी तो उस चीज के द्वारा फिर आप सब्जी आती जो भारी चीज है, भारी चीज कौन है?
एक कटल है ना, कटले से चाकू जो धार वाला ना हो ना, काम नहीं करता है, नहीं खाओ। हाथ में दर्द होता है। तो चाकू को क्या बनाया? तीक्ष्ण बनाया तीक्ष्ण। और धार करके फिर वो सूक्ष्म हो गया। सूक्ष्म। अब वो कटल के ऊपर प्रयोग हो जाता है। हाँ। उसी तरह से कहते हैं हमारा मन तीक्ष्ण और सूक्ष्म कैसे बनेगा? कहते हैं जिस समय आप सत्संग श्रवण करते हो, वैराग्य की बातें सुनते हो, तो फटाफट झटके लगते हैं मन के ऊपर, तो उससे क्या हो जाता है? वो तीक्ष्ण हो जाता है। और फिर परमात्मा को जो लक्ष्य कराने के लिए बात बता रहे, तो मन क्या हो गया? सूक्ष्म। सूक्ष्म हो गया। एक उदाहरण दिया था, एक उदाहरण के लिए समापन करते हैं। सुई में धागा डालने के लिए धागे को सूक्ष्म करना और दूसरा मरोड़ना पड़ता है। दो बातें हैं वहाँ पे। सुई का छेद अभी धागा डाला नहीं है, लेकिन लक्ष्य है सुई के छेद में धागा डालना है। तो पहले बहन क्या करेगी? वो गीला करते हैं। गीला करेगी, गंगा जल ले आएगी, पानी से करेंगे। गंगा जल कोई जाना नहीं पड़ता है, गंगा जल लाए, तो क्या कर दिया? अभी गंगा जल लगाया और लगाने के बाद में मरोड़ दिया। अब धागा क्या हो गया? सूक्ष्म। अब जो सूक्ष्म छेद है, अब ये धागा सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म छेद में से निकल सकते। ठीक है, सूक्ष्म हो गया और मरोड़ भी दिया, मरोड़ दिया और गंगा जल लगाया, सूक्ष्म हो गया। अब छेद भी सूक्ष्म है और सूक्ष्म छेद के अंदर भी सूक्ष्म चीज डालनी है, वहां तक एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता। अब लक्ष्य है सुई का छेद, और सुई के छेद में कहते हैं धागा डाल रहे हैं ना, बस आपको सुई का छेद दिखाई पड़ना चाहिए, बस लक्ष्य है तो सुई का छेद, और धीरे 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 कोई पास में ठीक है। अब वो एकाग्रता है, वो एकाग्रता। कोई व्यक्ति के साथ बात करे, इधर उधर बात करे, मन चला जाए ना, तो धागा बाहर जाएगा, इसलिए वहां पर एकाग्रता बताइए। अब धीरे 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 सुई का छेद लक्ष्य है और एकाग्रता है, देखो धागा। ठीक उसी तरह से भगवान सूक्ष्म है, आकाश दिखाई नहीं पड़ता ना, वायु दिखाई नहीं पड़ती भाई, स्पर्श हो, लेकिन वायु से आकाश से वो सूक्ष्म, और सूक्ष्म होने के कारण कहते मन को भी क्या बनाना पड़ता है भाई? सूक्ष्म बनाना पड़ता है। सूक्ष्म बनाना पड़ता है। अब ये सूक्ष्म कैसे करोगे? कहते हैं गंगा जल लगाना पड़ता है ना इसको। ये भगवान को स्नान कराते हो, शिव जी का स्नान कराते हो, ठाकुर जी की स्नान कराते हो, पूजा करते हो, श्रवण भक्ति, ठीक है। ये श्रवण भक्ति के द्वारा धागा के भक्ति रूपी जल से धागा, मन रूपी धागा कैसा बनाए भी? अपने सूक्ष्म बनाए। अब इसको कहते मरोड़ना है। मरोड़ से कैसे इस मन को मरोड़ोगे? कैसे कहते? कभी स्मशान की बात श्रवण करते हैं, कभी जन्म मृत्यु की बात श्रवण करते हैं, तो इसके द्वारा धागा क्या हुए? मन रूपी धागा मन मोड़ा गया। अब धागा मन रूपी धागा कहते हैं, गंगा जल भी मिल गया, भक्ति रूपी जल, और धागे को मरोड़ भी दिया। अब कहते एकाग्र, साधक एकांत में बैठ के विचार करता है, कोई भगवान ही सत्य है, सारी चीज मैंने देखी, सारी चीज परिवर्तन है। हाँ, ये ना कभी कभी विचलित हो जाता है ना, तो स्मशान का चिंतन करे ना वहाँ पे, बस एकाग्रता आ जाती है। बोलो, ये ना कभी कभी मैं अपने ऊपर ले दो, शरीर हवा निकल गई, प्राण निकल गए, लोग निकल गए हैं, गंगा जी में डालते हैं, चीजें सारी वहीं गिरे पड़े हैं, ये विचार लाते ही अब मन को भगवान की तरफ लगाना नहीं। और ये चीज होगी, एक न दिन ये कहते, एक दिन ये चीज, तो ये विचार लाते ही ये धागे को क्या हो गया? अभी मरोड़ना हो गया। फिर ये मन करते परमात्मा की तरफ, इसलिए भगवान ने कहा ना भाई, एक बार मेरा दर्शन छूट जाता है ना, अनुदर्शन का है अपने भगवान ने 13वें अध्याय में,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु अनुदर्शन दुख दोषानु अनुदर्शन जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन बार इनका दर्शन करना और दर्शन ही नहीं अनुदर्शन मतलब बार बार विचार करना जन्म का मृत्यु का जरा अवस्था का इनका सारा विचार करे ठीक है ये वैराग्य है। बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था होती है वृद्धावस्था में कहीं और ये शरीर तो जन्म हो गया तो देखो अवस्था को आती है बहुत जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाता है कुछ ताकत नहीं होती शरीर में उस अवस्था में साधना हो पाती बोलो कभी कभी शरीरों को देखते ना कभी अपने ऊपर लेते हैं बहुत ज्ञान हो जाता है और ज्ञान देने के लिए आराधना साधना जल्दी करना इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कौमारम आचरे प्राप्त अपने साथी मित्र बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि बोले बच्चों मित्रों ये तो बाल्यावस्था से ही साधना करनी चाहिए कौमारा आचरे प्राप्त धर्मान भागवता जो भागवत धर्म है ना बाल्यावस्था से ही करना क्यों ऐसा कहा उन्होंने दुर्लभो मानुषो देव ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है लेकिन इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं अध्रुवम कहाँ है मतलब ध्रुवम कहाँ है ये ध्रुव नहीं है अध्रुव है ध्रुव नहीं शाश्वत नहीं है अध्रुव है बच्चों इसको क्या अभी जल्दी जल्दी बाल्यावस्था से क्या करो अब कोई बोलते हैं ना भी दो साल में साधना करेंगे रिटायरमेंट होने के बाद में बस पार्टी को करना है लेकिन वृद्धावस्था है गारंटी नहीं ना वो आएगी कि नहीं आएगी हाँ जी हाँ ट्रेन में कोई मूवी कहीं जा रहा था मैं ट्रेन में हो देखो रिजर्वेशन है तो कहाँ जाना था सारा यात्रा क्या होगी वही उठेंगे वो रिजल्ट आएगी वो आएगी उसमें जाप करेंगे पाठ करेंगे विचार नहीं कर सकते कभी नहीं करना भी आज का दिन मंगल हो गया कल का दिन अपने आप मंगलमय हो जाएगा आज का विचार करें आज का वर्तमान का विचार करें प्रेजेंट वो यमराज जी ने तो ये कहा कि भाई दोपहर में आप आराम चाहते हो ना तो सवेरे ही दोपहर का काम कर लो दोपहर में आराम मिल जाएगा यमराज को कितना ज्ञान है अनुभव उनका देखो दोपहर में आराम चाहते तो क्या करना सुबह का सवेरे दोपहर का काम कर लिया तो दोपहर में आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय और सच्चिदानंद भगवान की जय।